हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलो, ग्राफ का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, शायद आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में जाइए और ग्राफ की फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड पे आइए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से जा सके और आपकी प्रिपरेशंस सुचारू रूप से, सही ढंग से और सही टाइम के साथ चल सके। ठीक है, चलिए, ग्राफ लास्ट में हमने फोकस करा था स्ट्रेट लाइन फंक्शन पे। किस पे करा था? स्ट्रेट लाइन फंक्शन में, जिसमें हमने ये देखा था स्लोप क्या होता है ना। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा को कैसे स्लोप बोला जाता है ना, और उसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता था। स्लोप कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, ये सारे चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, अब उसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सपोज मान लीजिए कि ग्राफ लेक्चर सेकंड है, ये है ना, ग्राफ का लेक्चर सेकंड है ये। इसमें हम रिप्रेजेंट करते थे किसको, बताइए, किसको करते थे? ये y हुआ करता था, ये x हुआ करता था। ये x कैसा वेरिएबल है बताओ? x डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। ये कैसा? डिपेंडेंट। ये इस पे डिपेंड करता था। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा मान ले, ये तो खतरनाक है ना। तो ये ग्राफ का इक्वेशन को लिखा क्या जाएगा? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ध्यान दो, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। मान लो इसका मेरे को बताइए स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स मान लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको ये करता हूं कि अगर मैं बोलूं यहां x में जाके एक dx ले लो, छोटा सा, क्या ले लो? छोटा सा dx ले सकते हैं। क्या ले लिया यहां से, यहां तक थोड़ी dx, और ये मान लो y है, ये मान लो क्या y है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? dA, स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा? dA। क्या हो जाएगा? dA। अब बताओ dA को मैं क्या ले सकता हूं, यानी कि स्मॉल एरिया dA, इसको क्या लिखूंगा सर? dA के लिए ना, यहां पे जो y में वेरिएशन है थोड़ा सा ऊपर है। कितना ऊपर है? एकदम देखो, यू देखो, यू देखो, यहां से यहां तक जस्ट थोड़ा सा। तो इसको और इस पॉइंट के y में वेरिएशन स्लाइटली बहुत कम है, तो मैं मान के सकता हूं सर ये फ्लैट है। ये कैसा है? फ्लैट है। मान लिया अगर ये फ्लैट है, ये फ्लैट है और ये y है, तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। बिल्कुल सही, क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, बिल्कुल सही, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इसका रेक्टेंगल का एरिया होता है। छोटा सा एरिया है, इसलिए मैंने DA बोला। क्या बोला? DA बोला। ठीक, तो DA को मैं क्या बोलूंगा सर? लेंथ कितना है? y, ब्रेथ कितना है? dx, तो ये लिखा जाएगा y dx। ठीक है, और ये छोटा 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 बहुत सारा एरिया मिलके पूरी y एक्स के ग्राफ का एरिया निकलेगा विथ x एक्सिस। इसका क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। तो a इज इक्वल्स टू y dx का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, यानी कि y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो एरिया अंडर कर्व। ये क्या दे रहा है? एरिया अंडर कर्व। ये क्या दिया बताओ? एरिया अंडर कर्व विथ किसके साथ? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? विथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस। क्या समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? है ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस के साथ में ग्राफ ने जो एरिया बनाया उसको मैंने ये बना दिया। बिल्कुल सही, क्लियर है ये? चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसमें और फील आ जाएगा आपको। सपोज मान लो y इज इक्वल्स टू
2x प्लस 4 है, 2x प्लस 4 है, इसका तो फंक्शन पता है y, देन फाइंड आउट द ग्राफ, फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 मान लेते हैं। कहां से निकालना है? जीरो से कुछ ले लो, 2 ले लेता हूं, कितना लेते? ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, कैलकुलेशन गंदी नहीं हो जाएगी, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। x बराबर 0 से कहाँ ले लो? x इक्वल्स टू 2 तक ले लो, मान लेते हैं ये ऐसा फंक्शन निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान, ये ऐसा निकालना है। तो हमें सर पता है कि डी ए इक्वल्स टू वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, वाई डी एक्स का वाई के जगह में कौन रहेगा? ये, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2x प्लस 4, तो y के जगह में क्या लिखा जाएगा? 2x प्लस 4 इंटू कितना? dx, बिल्कुल सही। और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक में निकालना? 0 से 2 तक, तो x बराबर इनिशियल 0, तो x फाइनल 2 तक। समझ आया? अब देखो एकदम बेसिक सा इंटीग्रेशन है, आपको आता ही होगा। कौन सा? 2x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर? 2x स्क्वायर बाई 2, ठीक, प्लस 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन सर ये 4x होता है। और ये लिमिट लगाया, इंटीग्रेशन करने के बाद सांप फट गया और लिमिट लग गया। कहां से कहां तक सर? 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक कट गया ये, तो वैल्यू रखो। वैल्यू कितना होगा? x के जगह में क्या रख दो? 2 रख दो, 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू एक्स के जगह में 2, इतना आया, माइनस, अब 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, तो वैल्यू कितना आया? 4 2 जा 8 प्लस 4, बताओ 12 माइनस 0 यानी कि 12, कितना आया? 12। अगर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? जो भी यूनिट होगा y का यूनिट इंटू x का यूनिट। क्लियर है ये? सर ये समझ में तो आ गया, y इंटू डी एक्स आपने कर दिया सीधा, ये ग्राफ से भी निकल सकता है। चलो मैं सिखाता हूँ यार, देख मेथड नंबर सेकेंड, ग्राफ से कैसे निकालते हैं एरिया y dx क्यों होता है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्राफ। y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? देखो 2x प्लस 4, कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, इतना हमें पता है। अब x बराबर 0 पे y कितना है? 4, ये पता हो गया सर, बिल्कुल सही। और कहाँ निकालना था? x बराबर 2, कहाँ निकालना था? x बराबर 2 पे। बताओ सर x बराबर 2 पे y कितना है? ध्यान दो, अरे फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, देख लो। x बराबर 2 पे y कितना है? y बताओ, तो 2 इंटू 2 प्लस 4, वैल्यू कितने है? 2 2 जा 4 प्लस 4 8, ठीक। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ध्यान दो, x बराबर 0 पे y कितना है? 4, ये पॉइंट यहाँ पे हो 0,4, ठीक। x बराबर 2 पे यहाँ सर x बराबर 2 और y बराबर कितना? 8, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ऊपर यहाँ पे, तो ये ग्राफ ऐसा, बोलो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। तो हमें ग्राफ में एरिया कहाँ चाहिए? ये वाली, कहां से कहां तक? ये x बराबर 0 है और ये x बराबर 2 है, x बराबर 2 और 0 के बीच का एरिया चाहिए। तो हमें एरिया ये वाला चाहिए, x एक्सिस के साथ में इस ग्राफ का एरिया, उसका क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक। अब बताओ ये पॉइंट कितना है? 2,8, ठीक। अब इसको एरिया को ट्रेपेजियम में वैसे निकाल लो, या नहीं तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ लो। चलो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, इसको दो भाग में, ठीक है। इसको बोलता हूँ A1, इसको बोलता हूँ A2, दो एरिया निकल गया। अब ध्यान से देखो, ये दूरी कितना है? 2, और ये दूरी कितना है सर? 4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये भी 2 हो गया, और ये कितना हो गया सर? 4 हो गया, ठीक। अब बताओ एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? ट्रायंगल A1 प्लस में कौन?
A2, A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू बताओ, ट्रायंगल है सर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस कितनी है 2, हाइट कितनी है 4, प्लस A2 कितनी है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 4, ये 2 कट गया तो वैल्यू 4 प्लस 4 2 जा 8, तो वैल्यू कितना है 12। अगर एक्स वाई मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये आंसर। अच्छा सर यहाँ पे जो वही आया जो यहाँ पे आया था, इसका मतलब है ग्राफ से निकाले या ऐसे निकाले बात बराबर है। तो लिखने का तरीका क्या समझ में आया कि सर इसका फंक्शन लिखते हैं y एज एक्स, y एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इक्वल्स टू f ऑफ x इनटू dx, ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल का dx का इंटीग्रेशन। समझ आ गया? सही है, आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको है ना खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, और फिर भी नहीं बनेंगे तो मैं हूं ना फिर यार, कर लेंगे, टेंशन मत लिया करो, ठीक है? चलो यार देख, मान लो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, है ना, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ग्राफ, having equation y is equals to 4x square, मान लो ऐसा है, y इक्वल्स टू क्वेश्चन फ्रॉम कहां से कहां लोगे, x बराबर 1 टू x बराबर 3, मान लो ऐसा निकालना है। देखो सर ये इक्वेशन हमें तो पता ही नहीं है किसका है, एक्चुअली में ये पैराबोला है, अभी जस्ट मैं बताऊंगा, लेकिन हमें इक्वेशन से लेना देना ही नहीं ना, हमें क्या निकालनी है, एरिया। सर एरिया निकालने का ब्रह्मा सिखा रखा है, क्या चीज, y dx का इंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल सही सर, ये तो सिखा रखा है आपने यहाँ पे, अभी तो सिखाया है, y इक्वल्स टू कितना, a इक्वल्स टू कितना, y इंटू dx का इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही। ठीक, ध्यान दो, हमें तो समझ में टेंशन लेना ही नहीं है, dA का इंटीग्रेशन, ये y dx और इसका इंटीग्रेशन, इतना तो हमें पहले से पता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो y इंटू डी एक्स, वाई की जगह में क्या लिखा जाएगा सर, 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन, तो x बराबर कहां से कहां तक बताओ, डी ए का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, यहां आ जाएगा a, ठीक, तो डी ए का इंटीग्रेशन a, ठीक है। तो देखो ये कहां से कहां तक सर, x बराबर 0 से चालू नहीं हुआ है, कहां चालू हुआ है 1 से और 3 में एंड हुआ है, ये 1 से 3 तक, तो 4x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन वैल्यू कितना आया, 4x क्यूब बाय में 3, ये तो पता है ना कैसे इंटीग्रेशन क्या है, हाँ देख लीजिए इधर देख, y इक्वल्स टू कितना आया x टू द पावर n, तो y dx का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन, और ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, समझ आ गया इंटीग्रेशन, और प्लस सी लगाते हैं, उसकी टेंशन मत लिया करो, लिमिट रहेगा तो कहानी खत्म, नहीं लिखा जाएगा। अगर ये बॉन्डेड होती है तो यहाँ सी नहीं लिखा जाता है, तो ये बॉन्डेड वाला तो है यहाँ पे 1 से 3 तक, इसलिए मैं यहाँ सी नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आया? तो इसके पावर जितना था उसमें से एक ऐड हुआ, बाय में उसी से डिवाइड हुआ, इसके पावर कितना था 2 में एक ऐड हुआ तो 3 और उसी से डिवाइड हुआ, तो 4x क्यूब बाय 3, समझ आ गया? तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, कहानी खत्म। 4/3, तो ये आया 4/3 इंटू एक्स के जगह में क्या रखेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 जा 9 3 जा 27, बोलना मत, हाँ 27 माइनस फिर 4/3 इंटू 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ध्यान से बताओ 4/3, अच्छा इसको सीधा ऐसे कर लेते हैं 27 इंटू 4, तो वैल्यू कितना आ गया, तो ये आया 4/3, ये कॉमन निकाल लो इंटू क्या बचा 27, माइनस में कितना बचा देख के बताओ, माइनस में 1, तो वैल्यू कितनी आई 26, यानी कि 4 इंटू 26 बाय में 3। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि एरिया का जो वैल्यू आया है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन समझाने के लिए,
तो जब एरिया की जो वैल्यू आया वो कितना आया, ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4 इंटू 26, 25 गुना 4 100 और 1 इंटू 4 104, 104/3। अगर ये मीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर जो भी है यूनिट के साथ ये रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे तो यूनिट लिख देता हूँ, बाकी जो वेरिएबल रहेगा वो यूनिट आ जाएगा। समझ आ गया? अब एरिया निकल लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलो मिटा दो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ग्राफ के टॉपिक को और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, ठीक। चलो अब इसमें देखते हैं कि ग्राफ के टॉपिक में एरिया निकालना आपने सीख गया, स्लोप निकालना आपने सीख लिया, हमने काफी सारी चीजें सीख ली है, इंटरेस्ट कैसे यूज हो रहा है ये भी सीख लिया। अब थोड़ी सी एक और ग्राफ आती है जिसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। अभी चल रही थी अब तक कौन सा? स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली में ये इक्वेशन पैराबोला का था, बट हमने बिना पढ़ाए पैराबोला नहीं बताया, फिर भी इसका आंसर निकल गया क्योंकि हमें लॉजिक वो वाला पता था, y dx का इंटीग्रेशन। ठीक, तो अब आती है थोड़ी सी चर्चा ऑन पैराबोला। हेडिंग क्या लिखो? चर्चा ऑन पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। ठीक है, देखो इधर इसका जो इक्वेशन होता है ये y इक्वल्स टू 4a² ऐसा होता है ना। 4a कांस्टेंट है, 4a क्या है? कांस्टेंट है। अभी समझते हैं कि एक्चुअली में इसका इक्वेशन क्या होता है। y इज इक्वल्स टू, y क्या चीज है? y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू x², ये इक्वेशन है ना। तो सर ऐसा इक्वेशन तो 3-4 तरीके से हो सकते हैं। बिल्कुल सही। पहला इक्वेशन ऐसा हो सकता है, देख लो, y इज इक्वल्स टू 4ax², 4a कांस्टेंट है। दूसरा इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू -4ax², ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही। और थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है, x इक्वल्स टू 4ay²। चौथे नंबर पे बात करूं, फुल पीएचडी करेंगे अपन किसी भी टॉपिक में, है ना। अपने को थ्योरी पढ़नी है वो भी कंप्लीट तरीके से। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू -4a, यहाँ पे क्या -4ay², यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू -4a, x नहीं, यहाँ पे लिया y, यहाँ पे लिया y, यहाँ पे लिया x एज ए फंक्शन ऑफ ये y है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज बताओ, x इज इक्वल्स टू, ये प्लस था, ये -4ay²। ठीक, चलो अब इसमें देखते हैं कि ग्राफ बनता कैसे है। हो गया नोट? यार देखो, इसको मैं ग्राफ बना रहा हूं, अब आप ध्यान से देखो, x का वैल्यू 0 लो तो y का वैल्यू 0 आएगा। बिल्कुल सही। x का वैल्यू अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो सर y पॉजिटिव आएगा, अगर x का वैल्यू मैंने नेगेटिव पे लिया तो भी y पॉजिटिव आएगा। देखो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है? तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक, अभी मैं शॉर्टकट भी सिखा दूंगा कि कैसे इसको ग्राफ बनाया जाता है। यहाँ पे कौन है? x, यहाँ पे कौन है? y। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाओ यहाँ पे कि सर यहाँ पे ऐसा बनाते हैं, ये कौन है? y और ये कौन है? x। बिल्कुल सही। अब x का वैल्यू पॉजिटिव ले लो तो y कैसा आया? नेगेटिव। x का वैल्यू नेगेटिव ले लो तो भी y कैसा आया? नेगेटिव। यानी कि x का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, y हमेशा नेगेटिव। तो ये ग्राफ किधर खुलने वाला है? नीचे, ऐसा। समझ में आया? ये ग्राफ किधर खुलने वाला है? नीचे की तरफ। ठीक, ऐसा खुलेगा। अब मैं इस पे बात करता हूं कि चलो ये कौन है? x और ये कौन है? y। ऐसा है, तो ध्यान से देखो, इसमें y की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले लें, मान लो पॉजिटिव लिया तो x पॉजिटिव। बिल्कुल सही। y की वैल्यू अगर नेगेटिव ले लिया तो x पॉजिटिव। अच्छा, ये दोनों वैल्यू पे x कैसा? पॉजिटिव। तो ग्राफ इस तरीके से ओपन होगा।
समझ आ गया? ठीक, अभी मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ आपको ये कर मैं कैसे रहा हूँ। एक्चुअली वैल्यू पुट करोगे तो आंसर यही आएगा। ये क्या मान लो x है, ये क्या मान लो y है, ठीक, ये x है ये y। अब बताओ y की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूं 0 तो x 0, बिल्कुल सही। और y की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले लूं, y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, बिल्कुल सही। y की वैल्यू अगर नेगेटिव ले लूं तो भी x की वैल्यू कैसा आ जाएगा नेगेटिव, है नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव और फिर इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा ये। तो x की वैल्यू हमेशा कैसा आ रहा है नेगेटिव। तो इसका ग्राफ किधर खुलेगा, इधर खुलेगा। मैथमेटिक्स में और ज्यादा पढ़ाए जाएंगे आपको, लेकिन फिजिक्स में हमारा जितना जरूरत है उससे हम ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब एक चीज इस चारों को देखने के बाद हमारे दिमाग में चमका क्या, कि सर जब y था पावर वन के तरफ ये ग्राफ खुल रहा है। देखो पावर 1, x के पावर 2, y के पावर 1, खुला किधर y के तरफ, x के पावर 2, y के पावर 1, खुला किधर y के तरफ, x के पावर 1, y के पावर 2, इसमें वहां x के पावर 1, y के पावर 2, तो खुला किधर x के तरफ, x के पावर 1, y के पावर 2, तो खुला किधर खुला किधर x के तरफ। यानी कि जिसका पावर 1 होता है उस तरफ ग्राफ खुलता है, उस तरफ ग्राफ खुलता है। समझ आ गया? देखो इसमें y का पावर कितना है 1, तो ग्राफ खुला किधर 1, तो दोनों पॉजिटिव था तो खुला पॉजिटिव की तरफ, किधर खुला पॉजिटिव। अगर दोनों में से एक नेगेटिव है तो खुलेगा नेगेटिव की तरफ। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, दोनों में से एक नेगेटिव है, खुलेगा किधर नेगेटिव की तरफ। और किधर खुलेगा y एक्सिस में, y एक्सिस में नेगेटिव की तरफ। इसमें देखो दोनों पॉजिटिव है तो खुलेगा पॉजिटिव की तरफ, किधर खुलेगा x पॉजिटिव की तरफ खुल गया, आ गया। ए दोनों में एक नेगेटिव है, खुलेगा किधर नेगेटिव, और कौन सा एक्सिस x, नेगेटिव एक्सिस में खुल गया। आया? ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि दोनों पावर जिसका 1 है खुलेगा उधर उस वाले एक्सिस में, इसका पावर 1 है ये y में खुलेगा, ये भी y में खुलेगा, ये x में खुलेगा, ये x में खुलेगा। इसका ऐसे फेस किधर खुलेगा, ये खुल रहा है ऊपर, ये खुल रहा है नीचे, ये खुल रहा है इधर, ये खुल रहा है इधर, आ गया। तो x में खुल रहा है, ये y में खुल रहा है, ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और दूसरा बात कि दोनों अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस में खुला, दोनों में से एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्सिस में खुला, और दोनों में से एक दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस में खुला, और दोनों में से एक नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस में खुला। और किधर खुला ये समझ में आया? तो ये हमारा था पैराबोला। आई होप आपको ये पैराबोला समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक दो फंक्शन और लेते हैं, है ना, छोटा छोटा चीज है, नोट कर लीजिएगा। पर नोट्स प्रॉपर वे में बनाइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट्स प्रॉपर वे में बनाइएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जम के कीजिएगा। पीवाईक्यू सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ये दोनों हम इस चैनल में लेके आएंगे और जम के प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना। ट्रस्ट में मैं सब कुछ करवाऊंगा, है ना। अपन मूड बनाया हुआ है कि ये सब कुछ इस प्लेटफॉर्म में करवानी है, ताकि कुछ वो बच्चे भी निकल सके जेईई नीट में जिसने हिम्मत हारी हो कि अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं सही प्रीमियम इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये आगाज है, अंजाम में आपको लेके जाना है। मैं तो पढ़ाता रहूंगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक पास कैसे होगा, पास तो हमको होना ही नहीं, हम तो पेपर देंगे नहीं, पेपर तो आप दो, ठीक है। चलो ये था हमारा चर्चा ऑन पैराबोला। पैराबोला का चर्चा कहानी खत्म। हाँ इसमें ये 4a क्या लिखा हुआ है, ये सब कांस्टेंट है। वेयर क्या चीज बोल सकते बताओ, वेयर 4a इज कांस्टेंट, 4a कैसा है कांस्टेंट। अब थोड़ा सा ग्राफ आगे को लेते हैं, तीसरा नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ, ज्यादा ग्राफ इसमें पढ़ना है नहीं, मैथमेटिक्स वाले लोग बहुत पढ़ाएंगे आपको, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, पहला फंक्शन पढ़ना है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, यानी साइन एक्स बोलो या फिर साइन थीटा बोलो या कुछ भी बोल दो, तो मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्स क्या है थीटा है, ठीक।
और दूसरा फंक्शन पढ़ना है हमको y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और तीसरा फंक्शन हमें पढ़ना है y इज इक्वल्स टू टेन एक्स। ये सारा फंक्शन पीरियोडिक होता है। क्या बोल दिया सर आपने, मजा नहीं आया? y को ये सारा फंक्शन कैसा होता है? पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट करेगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक। आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1, और साइन एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1, यानी कि इसकी फ्लक्चुएशन कहां से कहां तक होगी? -1 से +1 के बीच ही होगी। कहां होगी? -1 से +1 के बीच में होगी। अगर साइन, अच्छा ऐसा होता है ना। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 0। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1। कितना होता है? 1। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। और साइन 360, हाँ, साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? बता दो, -1। और साइन 360 की वैल्यू कितनी होती है? 0। देखो 0 से वापस में 0 आ गया। ठीक, अब देखो इधर मैं बना कैसे रहा हूं इसको, बना मैं कैसे रहा हूं। इधर देखो, ये फंक्शन अगर ग्राफ में बनाऊंगा ना, ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा कुछ, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक, ये इसी तरीके से ग्राफ बनेगा। मान लो मैं ऐसा ऐसा ही बनाता हूँ, छोटा सा बनाता, ज्यादा बड़ा बनता नहीं। ठीक, अगर ये 0 है, ये तो x है, x मतलब क्या? थीटा। x मतलब क्या? थीटा। ये क्या है? y है, y मतलब ये फंक्शन है y, y का साइन x, तो ये y है। तो ये वैल्यू कितना है? मैक्सिमम -1, और मिनिमम कितना है बताओ? ये -1। तो ये डिग्री 0 है, तो ये y की वैल्यू कितना है? यहाँ पे देख के बताओ 1। अगर ये 1 है, अगर ये की वैल्यू कितना 1 है, कहाँ होता है सर? π/2। अच्छा, π/2 कहाँ से लिखा? अरे 90 को मैंने क्या लिखा है? π/2, यानी कि 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन। आपको पता है ना, ये π/2 रेडियन के बराबर आता है। और यहाँ पे 180 डिग्री, इसका मतलब पाई रेडियन। ठीक, ये क्या है? पाई रेडियन। और ये क्या है? 270 डिग्री, मतलब 3π/2 रेडियन। ठीक, ये कितना है? 3π/2, और इसमें वैल्यू कितनी होती है? -1। उसके बाद 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन, ये आया 2 पाई। एक सर्कल मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं पीछे की जाकर कोशिश करूंगा, ये कितना आया? -π/2, और ये कितना आएगा? -π, यानी कि यहां से यहां तक कितना डिग्री चेंज हो रहा है? 90, 90, 90, 90, 90, 90, है ना। सब में चेंज कितना? 90। ये फंक्शन किसका आ गया? साइन का। किसका फंक्शन आ गया? साइन का। उसी तरीके से अब किसका निकालेंगे? कॉस का फंक्शन। किसका निकालेंगे? कॉस का फंक्शन। देखो इधर, अगर मैं इसी तरीके से किसका निकालूं? कॉस का फंक्शन निकालूं, देख रहे, तो सेम इसी तरह के साइन कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा सर? 1। कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1। बिल्कुल सही, -1 से +1, और ये वैल्यू पुट करो, फिर तब जाके इसको आपको ग्राफ मिलेगा। क्या चीज? कॉस का। क्या ग्राफ मिलेगा? कॉस का। कॉस का जो ग्राफ आएगा, तो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से निकलेगा, है ना। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मान लो -1 है, और ये वैल्यू 1 है। ठीक, तो ये 0 डिग्री पे कितना आ रहा है? तो cos 0 का वैल्यू जो होता है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, अगर मैं बोलूं cos π/2, π/2 करने का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितनी होती है वैल्यू? 0। तो ये हो गया π/2, तो ये हो गया 0। उसी तरीके से ये वैल्यू, तो cos π का वैल्यू मतलब यहाँ पे कितना? पाई पे वैल्यू कितना है?
1। ठीक, उसी तरीके से cos 3π/2, cos 3π/2, तो यहाँ वैल्यू कितनी आई 0, तो फिर यहाँ वैल्यू कितना आया 3π/2, यहाँ π/2, और इसको बोल सकते हैं 2π/2 है, 3π/2 है, 0 है, और यहाँ कितना है 0 है, तो ये -π/2, -π/2 पे 0 है, π/2 पे 0 है, और 3π/2 पे 0 है, और इधर में कितना है 0 पे 1 है, और पाई पे 1 है, यानी कि इंटीरियर मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 और -1 होता है। समझ आ गया? ये हमारा था कॉस का फंक्शन। ये किसका था? हमारा कॉस का फंक्शन। उसी तरीके से टेन का फंक्शन में निकलता है। जो टेन का फंक्शन होता है तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10x, तो y इक्वल टू 10x, तो अगर मैं बोलूंगा 10 90 डिग्री का अगर मैं वैल्यू बोलूँ ये होती है +∞। कितनी होती है? +∞। उसी तरीके से 10 -90 डिग्री बोल लो ये होती है -∞, और 10 0 डिग्री का वैल्यू बोलो तो ये 0, यानी कि 10 0 0 होता है, 10 π/2 पे +∞, और 10 -π/2 पे -∞। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो ये इस तरीके से बनेगा। देखो इधर में क्या बनाया y बराबर 10x, और ये क्या आया x। ठीक, और कहां से कहां तक में? सर एक बाउंड्री लेते हैं इधर में, और ये इधर में लिया मैंने -π/2, और इधर में लिया π/2, तो π/2 पे कितना है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी इस तरीके से डाउन होगा, यहाँ पे x 0 में 0, उसके बाद फिर ये इस तरीके से इन्फिनिटी। समझ आया? तो ये हमारा किसका ग्राफ निकला y = 10x का। ठीक है, किधर हो गया? बराबर है? पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमने चर्चा किया। पहला चर्चा स्ट्रेट लाइन स्लोप की जम के तैयारी किया, स्लोप की जम के जानकारी ली, उसके बाद कौन सा एरिया निकालना सीखा, और उसके बाद इस वाले लेक्चर में मेनली फोकस्ड एरिया पे एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पे और पैराबोला के ग्राफ पे है। क्लियर है? आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों में फैला दे। जैसे कि मैंने आपसे वादा कर रखा है, धीरे धीरे सारे कंटेंट अपलोड हो जाएगी। आप प्रॉपर वे में बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जरूर एक दिन एग्जाम मिलके फॉर्ड ले लेंगे। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें और जम के तैयारी करते रहें। चलो ठीक है, धन्यवाद।